मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ पे दावत दी है, आप लोगों को मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोग ताजर आज इस चीज़ पे पहुँच चुके हैं कि या तो हम अपना तिजारत बंद करके ये रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ के दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, क्योंकि ऐसे हालात यहाँ पे बनते हैं। रोज़ बरोज़ मसाइल हम सोचते हैं कि आज इन परेशानियों से ख़त्म हो गया और हमारा तिजारत किसी भी तरीके का तिजारत है वो चलता रहेगा, लेकिन दूसरे दिन हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक परेशानी हम पे आयद हो जाती है। जैसे कि आज मैं यहाँ पे कुछ बातें कहने आया हूँ आप लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के हुक्मरान और दुनिया की जो बाकी लोग हैं उन तक ये बातें पहुँचाएँ कि हम किस हाल में हैं। सबसे पहले अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने यहाँ पे एक दीनी इदारे, फलाही इदारे जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी। ये एक तशवीशनाक हालत है हमारे लिए, क्योंकि हम जमात इस्लामी को दावती नज़रिए से देखते हैं, हम जमात इस्लामी को समाजी नज़रिए से देखते हैं, हम जमात इस्लामी को दीनी नज़रिए से देखते हैं, हम जमात इस्लामी को फलाही नज़रिए से देखते हैं, जिसकी मिसालें 2005 का ज़लज़ला है या 2014 का सैलाब है, जो हमने उन लोगों का काम देखा और उसी वजह पे आज हम लोग यहाँ पे, हालांकि हम सियासत से वाबस्ता नहीं हैं, ये हमारा पेशा नहीं है कि हम इस पे बात करें, लेकिन आज हम मजबूर हो चुके हैं कि ताजर आज इस बात पे बात करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हम पे क्या क्या सितम ढाए जा रहे हैं। क्या जमात इस्लामी को इसीलिए बैन कर दिया गया कि ये यहाँ के डेस्टिट्यूट्स, यतीमों, गरीबों, उनके लिए काम करती है? किस लिए जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया? उनके स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं, उन बच्चों का आप क्या करोगे? उनकी मस्जिदें यहाँ पे चल रही हैं, उनको आप क्या करोगे? उनके फलाही इदारे यहाँ पे चल रहे हैं जो कि उनके मुताबिक कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? आज इसलिए हमारी यहाँ पे हमारा बैठना, जिसमें हम सभी लोग आज आए हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी से लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, इंडस्ट्री से लोग हैं, जनरल ट्रेड से और आम लोग, आज हम ये बात कर रहे हैं। हम किसी के नजरिए की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चीज़ हुकूमत इंतजामिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस लिए आप लोगों ने इस तंजीम को बैन किया। हमारे लिए परेशानी का लम्हा है, क्योंकि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं यहाँ के हुक्मरानों से कि हमारे बच्चे आज के बाद किस स्कूल में चले जाएं। तो इसलिए हमने आज यहाँ पे ये बात की है। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये जो बैन लगाया गया है इसको रिवोक किया जाए और इनको इन कामों के लिए जिनकी मैंने तफसील आपसे अभी बयान की, इन कामों पे फिर से इनको ये काम करने दिए जाएं। दिन ब दिन सुनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा टूरिज़्म, आज हमारी इंडस्ट्री, आज हमारा ट्रांसपोर्ट, आज हमारा ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम सोच रहे थे कि बाहर के आने के साथ साथ यहाँ का ट्रेड फिर से चल पड़ेगा, यहाँ की इंडस्ट्री फिर से चल पड़ेगी, यहाँ का टूरिज़्म फिर से चल पड़ेगा, यहाँ का हार्टिकल्चर फिर से चल पड़ेगा। लेकिन जो हम बातें सुनने में आते हैं, हालांकि एक जगह हिंदुस्तान की हुकूमत का दावा होता है कि हम यहाँ पे पीस लाना चाहते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन दूसरे दिन उनका एक बमशल आ जाता है कि हमने 370 को हटा दिया, हमने 35 एक्ट को हटाना है, हमने इसको पकड़ना है, हमने उसको पकड़ना है। तो फिर ये पीस कहां से आएगा? आपने तशवीश में उन लोगों को डाल दिया। गलतफहमियां क्रिएट की जा रही हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर सारा ये चीज नहीं चाहते हैं कि 370 हट जाए, 35 ए हट जाए, लेकिन मैं उनको आपकी मसावत से, आपकी वसातत से यह कहना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की सारी आबादी इसके खिलाफ है। ना ही 35 ए के साथ
فڈلنگ ہونی چاہیے، نہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس پہ بات کریں، اگر اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے تو وہ لداخ والوں اور جموں والوں کا ہے. اس حوالے سے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے، کیونکہ ہم سیاست سے لوگ نہیں ہیں، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پرامن طریقے سے ان لوگوں کو جن کو سول سوسائٹی کا نام دیا جا رہا ہے، جن کو سٹیک ہولڈر ان گورنمنٹ میں کیا جا رہا ہے کہ آپ سٹیک ہولڈر ہو کیونکہ آپ یہاں پہ ٹیکس دہندگان ہو. اگر ہم ایک سائڈ سے ہم کو ایک درجہ دیا جا رہا ہے، دوسرے سائڈ سے ہم کو یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں، ناراضگی اپنی اظہار کریں. کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے. افسوس کی بات ہے، احتجاج کے طور پہ کشمیر بند کی کال دی ہے، جس میں میری اپیل ان لوگوں سے ہے کہ جو امن پسند لوگ ہیں، جو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جتنا بھی ایکٹیویٹیز ہے، جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو قدغن لگایا جائے، ہماری جماعتوں کو بند کیا جائے، ہمارے بزنس کو ختم کیا جائے. اور یہاں پہ ایک نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، مختلف ایجنسیوں سے پکڑ دکڑ جاری ہے. تو یہ کب رکے گی؟ کہیں نہ کہیں آپ نے روکنا ہے، اور ہم مجبور ہو گئے ہیں آج آپ کی وساطت سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ہم ان کو بتا دیں کہ ہم آج کیوں یہ بات کر رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ہمارا کام نہیں ہے، ہم آج وہ باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. اس لیے ہماری آج یہاں پہ یہی کوشش ہے کہ ریاستی انتظامیہ جو بھی آج پریزیڈنٹس رول میں حکومت کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھے، یہ ساری چیزیں بند کریں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنا بزنس، اپنا کاروبار بند کرنے کے لیے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ گرفتاریوں کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس کو بھی بند کیا جائے، ورنہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر.